बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का रिव्यू करेंगे। इस बुक में टोटल 14 यूनिट्स हैं, जिनमें पोइम्स, स्टोरीज और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन शामिल हैं। ये 14 यूनिट्स सोशल एंड इथिकल नॉर्म्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, यानी इन 14 यूनिट्स में आपको सोशल एंड इथिकल नॉर्म्स सिखाए जाएंगे। हर यूनिट थीम और सब थीम्स पर मुश्तमिल है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 3 वुमेन एज रोल मॉडल्स, इसका थीम है जेंडर इक्वालिटी, जबकि इसका सब थीम है इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन। यानी इस यूनिट में जेंडर इक्वालिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन इन दोनों पर बहस की गई है। हर यूनिट में टेक्स्ट के बाद उसकी एक्सरसाइज को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, ओरल कम्युनिकेशन। सेकेंड, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। थर्ड, लैंग्वेज फोकस, ग्रामर भी लैंग्वेज फोकस का हिस्सा है। फोर्थ, राइटिंग। अब मैं वन बाय वन आपको ये सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी कि इनमें हम क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन। जैसे कि नाम से जाहिर है, ओरल कम्युनिकेशन यानी जुबानी बातचीत, जुबानी गुफ्तगू। इस पोर्शन में हम साउंड्स, फोनिक्स और डायलॉग्स को पढ़ते हुए ओरल कम्युनिकेशन यानी गुफ्तगू के कुछ उसूल सीखते हैं। सेकंड पोर्शन है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कहते हैं पढ़ना, क्रिटिकल थिंकिंग ये एक स्किल है, इसकी मैं आपको वजाहत करती हूँ। चलते हैं पेज नंबर 12 पर। आपको इस पेज पर डिफरेंट चीजें नजर आ रही होंगी, जैसे कि क्लाउड्स, सन, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं रेनबो, कुछ फ्लावर्स जिनमें कुछ पिंक हैं और कुछ पर्पल हैं। आपको ग्रीन ग्रास भी नजर आ रही होगी, ट्री नजर आ रहा होगा आपको। तो इस पिक्चर में मौजूद चीजों को देखकर बच्चे के जहन में मुख्तलिफ सवालात का आना, जैसे कि ये फूल मुख्तलिफ रंग में क्यों है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फ्लावर्स पिंक में हैं, जबकि कुछ फ्लावर्स पर्पल में है। रात को ये सूरज कहाँ होता है, ये सूरज तुलू और गुरूब क्यों होता है, ये पौधे खुराक कहाँ से हासिल करते हैं, ये रेनबो कैसे बना और ये फिर क्यों गायब हो जाता है, ये रोज क्यों नहीं बनता और हर दफा ये रेनबो इन्हीं रंगों में क्यों पाया जाता है, वगैरह वगैरह। इस पेज पर मौजूद इन तस्वीर में इन चीजों को देखकर किसी बच्चे के जहन में इन सवालात का आना क्रिटिकल थिंकिंग है। यानी जब बच्चा कोई चीज पढ़ने या किसी चीज को देखने के बाद उसके बारे में हर एंगल से सोचे और उसको एनालाइज कर सके, तो ये है क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल। और हमें बच्चों में यही क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल डेवलप करनी है। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल डेवलप करने का तरीका ये है कि हम बच्चों से क्लास के दौरान मुख्तलिफ सवालात पूछें। सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं, बल्कि बच्चों को ग्राउंड में ले जाकर, किसी ट्रिप पर ले जाकर उनसे आप उन मुख्तलिफ चीजों और मुख्तलिफ जगहों के बारे में सवालात पूछें। आप देखेंगे कि बच्चे खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ये स्किल डेवलप कर लेंगे। अब चलते हैं वापस पेज की तरफ। तो हमने पढ़ा ओरल कम्युनिकेशन के बारे में, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। थर्ड पोर्शन है लैंग्वेज फोकस, यानी जुबान पे तवज्जो। लैंग्वेज फोकस के पोर्शन में हम डिफरेंट चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनेम्स, सिंगुलर प्लूरल्स। ग्रामर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं, वगैरह वगैरह। और लास्ट पोर्शन है हमारा राइटिंग का, यानी लिखना। राइटिंग के टॉपिक में बच्चों को राइटिंग की स्किल्स सिखाई जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूं कि ये सारे टॉपिक्स यानी किसी यूनिट का थीम और उसका सब थीम पढ़ना, फिर ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक में साउंड्स और इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के मुख्तलिफ रूल्स सीखना, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक को कवर करना,
लैंग्वेज फोकस और ग्रामर के पोर्शन में मुख्तलिफ रूल्स सीखना, ग्रामर के रूल्स सीखना। तो जब हम एंड में राइटिंग पर आते हैं तो हमें फील होता है कि ये सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी कि आप किसी बच्चे को ऐसे लिखने के लिए टॉपिक दें। जब बच्चा उस टॉपिक के थीम को समझेगा, उस टॉपिक को क्रिटिकली एनालाइज कर सकेगा और साथ ही जब उसकी ग्रामर पर ग्रिप होगी तो उसके लिए किसी भी टॉपिक पर ऐसे लिखना आसान होगा। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 मेन रूल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और इस बुक में बच्चों को ये चारों रूल्स सिखाए जाते हैं। ये सारे टॉपिक्स इफेक्टिवली कवर करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आप सिर्फ कुछ वक्त बचाने की खातिर इसमें अगर कोई टॉपिक स्किप कर देते हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज के सीखने के जो 4 मेन रूल्स हैं, यानी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, उसमें से एक रूल को आप स्किप कर देते हैं। यानी ये सारे पोर्शंस इंटरलिंक्ड हैं। किसी एक पोर्शन को, इवन के किसी एक क्वेश्चन को छोड़ना भी आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए जो सिलेबस आपको दिया गया है ये बच्चों की मेंटल कैपेसिटी को देख कर दिया गया है। ये ख्याल करना कि कोई बच्चा इस कोर्स को कवर नहीं कर सकेगा, बर्डन हो जाएगा, डोंट डू दिस थिंग्स। ये मैं बच्चों और टीचर्स दोनों के लिए कह रही हूँ। बच्चों को पढ़ाने का मकसद उनको क्वालिटी एजुकेशन देना है। कम सिखाएं लेकिन अच्छा सिखाएं। मिसाल के तौर पर आप फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं तो आप फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट उसको सीखें, उसमें से कोई भी टॉपिक स्किप ना करें, फिर चाहे वो रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का हो, ग्रामर का कोई क्वेश्चन हो या राइटिंग का कोई क्वेश्चन हो। आप इस बुक में फर्स्ट 6-7 यूनिट्स अच्छे तरीके से सीखें, उसमें कोई भी पॉइंट स्किप ना करें, ये आपके लिए इनफ है। और ना ही आप ऐसा करें कि आप हर यूनिट से उसकी रीडिंग और सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखें और बस आप सिर्फ उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने कम पढ़ना है लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आपने हर यूनिट में से थोड़ा थोड़ा याद किया हो लेकिन आप हर जगह पर लैग कर रहे हो। आपसे कोई ग्रामर का क्वेश्चन पूछे और आपको ना आता हो तो बेहतर ये है कि आप कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। तो मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि आप फर्स्ट 6-7 यूनिट्स ज़रूर याद करें और अच्छे तरीके से याद करें। कोई भी क्वेश्चन उसमें स्किप ना करें, कोई भी टॉपिक उसमें स्किप ना करें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अबाउट द बुक। इस पेज पर बुक से मुतल्लिक मजीद कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लर्निंग आउटकम्स प्रोवाइड की लर्निंग एक्सपेक्टेशंस। इसमें SLOs पर बात की गई है, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ये हर चैप्टर के स्टार्ट में दिए गए हैं। SLOs में ये बताया जाता है कि किसी खास यूनिट को या किसी खास टॉपिक को रीड करते हुए हम स्पेसिफिकली इसमें कौन सी चीज़ सीखेंगे। आप देख सकते हैं ये हर यूनिट के स्टार्ट में दिए गए होते हैं। इसमें हर टॉपिक का जिक्र किया गया होता है जो कि आपको आगे यूनिट में पढ़ाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, each unit revolves around a social ethical theme and content for the development of 4 language skills। यहाँ पर 2 बातें की गई हैं। Each unit revolves around a social ethical theme कि हर यूनिट किसी इखलाकी या समाजी सबक के इर्द गिर्द घूम फिर रहा है और इन सोशल और इथिकल थीम्स को पढ़ाते हुए, समझाते हुए आपकी डेवलपमेंट की जाती है और 4 लैंग्वेज स्किल्स जो कि मैंने आपको बताए हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कि इनके साथ ही आपकी इन 4 स्किल्स की भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। पॉइंट नंबर 3, टेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द थीम ऑफ द यूनिट, कि जो यूनिट में टेक्स्ट आपको दिया गया है वो थीम के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, यानी जो थीम है वो उसी के मुतल्लिक बात करेगा। पिक्चर एड इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, और हर यूनिट में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। फोर्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्सेप्ट बीइंग टॉट। ये बात की जा रही है रीड मी पोर्शन की। आप जब इस बुक को स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसे बॉक्सेस हर जगह पर नजर आएंगे। रीड मी पोर्शन में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टॉपिक है होमोफोन्स का। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि होमोफोन्स होते क्या हैं। फिफ्थ पॉइंट, ईच यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर सेक्शंस। These sections collectively develop spelling and other language skills, reading, writing, listening and speaking। इसके बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल से बता चुकी हूँ
कि हर यूनिट में टेक्स्ट के बाद उसकी एक्सरसाइज को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, जो कि हैं ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज फोकस एंड राइटिंग। ये चारों पोर्शंस आपकी कलेक्टिवली मदद करते हैं कि आप किसी भी लैंग्वेज को सीखने के जो मेन 4 रूल्स हैं उनको आप डेवलप कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, टीचिंग पॉइंट्स। टीचिंग पॉइंट्स मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड स्किलफुल। टीचिंग पॉइंट्स दिए गए हैं हर पेज पर ऑलमोस्ट। ये टीचर्स की हेल्प करता है कि वो बच्चों को मज़ीद आसानी से और इफ़ेक्टिवली पढ़ा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टीचिंग पॉइंट ऑलमोस्ट हर पेज पर दिए गए हैं। लास्ट पॉइंट, रिव्यू पेजेस हैव बीन प्रोवाइडेड थ्रू आउट द बुक टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग। आप जब बुक को स्टार्ट करेंगे तो बीच में आपको ऐसे रिव्यू के पोर्शंस दिखेंगे। ये रिव्यू आपको यूनिट्स को दोबारा रिवाइज करवाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट 3 यूनिट के बाद आपको रिव्यू 1 दिया गया है, फिर नेक्स्ट 3 के बाद आपको रिव्यू 2, फिर नेक्स्ट 4 के बाद आपको रिव्यू 3 और लास्ट 4 के बाद आपको रिव्यू 4। इन रिव्यू के टॉपिक्स में आपको कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि ऑलरेडी जो आप इन यूनिट्स में पढ़कर आ चुके होते हैं वो आपको दोबारा से रिवाइज करवाए जाते हैं। तो ये था इस बुक ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का रिव्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे और इस बुक को अच्छे तरीके से सीखेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।